नमस्कार। कंप्यूटर का नेक्स्ट देखते हैं आज हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। पहला है डिजिटल कंप्यूटर कार्य करता है लॉजिकल सिद्धांत पर। डिजिटल कंप्यूटर कार्य करता है तो लॉजिकल सिद्धांत पर। कंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग तथा आउटपुटिंग में से कंप्यूटर नहीं करता तो अंडरस्टैंडिंग। एक कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है तो उसको बग कहा जाता है। ओएमआर का तात्पर्य है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ओएमआर का तात्पर्य है तो ऑप्टिकल मार्क रीडर। वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्रक की जांच के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो ओएमआर का। आईआरसी का तात्पर्य है इंटरनेट रिले चैट। सीएडी का तात्पर्य है कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। शासन के लिए कंप्यूटरों के प्रयोग को कहा जाता है। शासन के लिए कंप्यूटरों के प्रयोग को कहा जाता है तो ई गवर्नेंस। कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है तो अपनी गति से, शुद्धता से तथा स्मृति से। मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, म्यूजिक और आवाज। कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका कहलाता है तो मल्टीमीडिया। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के एक ही समय पर एक से अधिक उपयोग की क्षमता को कहते हैं तो मल्टीटास्किंग। वीडियो मेल में हम भेज सकते हैं ग्राफिक्स, वीडियो स्लिप, क्लिप्स तथा वीडियो मैसेज। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है दूर संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन। इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो एवं वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है कहते हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है तो अनिवार्य डिवाइस है तो वेब कैम। वीडियो कैमरा, डिस्प्ले डिवाइस, टेलीफोन एवं माइक्रोफोन में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए आवश्यक घटक नहीं है तो टेलीफोन। ईमेल का विस्तृत रूप है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का विस्तृत रूप है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल पते के दो भाग होते हैं, प्रयोगकर्ता का नाम और डोमेन नाम। ईमेल पता मार्क डॉट सिटॉल एट द रेट आई टी टास्क इन्फो में डोमेन नेम है तो आई टी टेस्क डॉट इन्फो। निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है तो जीमेल, हॉटमेल, रेडिफ मेल, याहू आदि। निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है जीमेल, हॉटमेल, रेडिफ मेल, याहू आदि। डिजिटल फाइलें जो ईमेल में संबद्ध हो सकती हैं संगीत, डॉक्यूमेंट्स तथा फोटो। फाइलें जिन्हें ईमेल अटैचमेंट द्वारा भेजा जा सकता है तो टेक्स्ट फाइल, ऑडियो फाइल तथा वीडियो फाइल। डाटा का एक वचन है डेटम। ब्लॉग शब्द जिन दो शब्दों का संयोजन है वे हैं वेबलॉग। वेब क्रॉलर वेब कॉलर को इस रूप में भी जाना जाता है वेब स्पाइडर या वेब रोबोट। ईरान के कंप्यूटरों में पकड़ा गया स्टक्सनेट वर्ग क्रीम है तो नाभिकीय सेंट्रीफ्यूजों को नष्ट करने का एक द्वैसपूर्ण प्रोग्राम। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया है एग्जीक्यूटिंग। मेन्यू में सूची होती है कमांड की सूची। मेन्यू में सूची होती है तो कमांड की सूची। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है तो डिस्क स्पेस पर। गूगल, अल्टाविस्टा, साइंस डायरेक्ट तथा आर्कुट में से सर्च इंजन नहीं है तो आर्कुट। वाइडो, पैकेट्स तथा कुकीज में से एक सर्च इंजन है तो बाइडू। डक डकगो है एक सर्च इंजन। बिग एक वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व और संचालन किया जाता है तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में रहेगा 30 दिन। सिम का पूरा स्वरूप है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। आईसीटी का तात्पर्य है तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सूचना प्रौद्योगिकी को प्रभावित कर सकते हैं कनेक्टिविटी प्लस हार्डवेयर द्वारा। एसएमएस का अर्थ है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। किसी अज्ञात अपरिचित द्वारा नेटवर्क के माध्यम से किसी व्यक्ति के कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश उसकी सहमति के बिना गोपनीय डाटा और जानकारी के साथ हस्तक्षेप करना कहलाता है हैकिंग। कंप्यूटर हैकर है एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता। कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स को कहा जाता है तो ब्लैक हैट हैकर्स। शब्द क्रैकर्स का आशय है एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी प्राधिकरण के कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाकर चुराता है, जालसाजी के उद्देश्यों के लिए जानबूझकर वेबसाइट को विकृत करता है, जो अनधिकृत पहुंच प्राप्त करता है, महत्वपूर्ण डाटा को नष्ट करता है, वैध उपयोगकर्ता की सेवा को अस्वीकार करता है या उनके लक्ष्यों के लिए समस्याएं पैदा करता है कहलाता है क्रैकर। साइबर लॉ की शब्दावली में डॉस का अर्थ है तो डिनाइल ऑफ सर्विस। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक है एक साइबर अटैक जब किसी वेबसाइट के ग्राहक नकली नेटवर्क यातायात के बाढ़ के कारण इसे एक्सेस करने में असमर्थ होते हैं तो इसे कहा जाता है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। साइबर क्राइम है हैकिंग, स्टॉकिंग तथा सर्विस आघात की मनाही।
कोबोल पास्कल बेसिक है उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषाएं। ओरेकल है डाटा सॉफ्टवेयर। बेसिक, सी, फास्ट तथा फोर्ट्रान में से कंप्यूटर की भाषा नहीं है तो फास्ट। जावा, सी प्लस प्लस, रोम तथा पास्कल में से कंप्यूटर की भाषा नहीं है तो रोम। बेसिक, सी प्लस प्लस, जावा तथा पेंट ब्रश में से कंप्यूटर भाषा नहीं है तो पेंट ब्रश। बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रान तथा पास्कल में से वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है फोर्ट्रान। बेसिक है प्रोसीजरल भाषा। असेंबलर का कार्य है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है व निष्पादित करता है कहलाती है मशीनी भाषा। इंटरनेट पर एक डाटाबेस में जहां विभिन्न मेजबानों के नाम और पता होते हैं जिन्हें कहा जाता है डोमेन नाम प्रणाली या डोमेन नेम प्रणाली। यदि किसी के डोमेन नेम के आखिर में .edu.us लिखा है तो यह है यूएसए, अमेरिका में एक शैक्षणिक संस्था। किसी संगठन की वेबसाइट का .com अंश सूचित करता है कॉमर्शियल। वैध डोमेन नेम एक्सटेंशन है तो .com, .gov तथा .net। प्रॉक्सी सर्वर टीसीपी आईपी एड्रेस उपलब्ध कराता है। प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट से प्राप्त अनुरोधों को अन्य सर्वरों को अग्रेषित करता है। इसमें केवल दूसरा सही है, पहला गलत। संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में एलटीई लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन और वोल्ट वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन के बीच अंतर है। तो एलटीई को साधारणतः 3G के रूप में विपरीत किया जाता है तथा वोल्ट को साधारणतः उन्नत 3G के रूप में विपरीत किया जाता है। एलटीई डेटा ओनली तकनीक है और वोल्टी वॉइस ओनली तकनीक है। इसमें दोनों कथन गलत हैं। दृश्य प्रकाश संचार वीएलसी तकनीक के संदर्भ में सही कथन है। तो वीएलसी 375 से 780 इनम वाली विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्री तरंगदैर्घ्य का उपयोग करती है। वीएलसी को दीर्घ प्रकाशी बेतार संचार के रूप में जाना जाता है। वीएलसी ब्लूटूथ की तुलना में डेटा की विशाल मात्रा को अधिक तेजी से प्रेषित कर सकता है। वीएलसी में विद्युत चुम्बकीय व्यतिकरण नहीं होता। इसमें पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही। निकट क्षेत्र संचार नियर फील्ड कम्युनिकेशन एनएफसी प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह एक संपर्क रहित संचार प्रौद्योगिकी है जो विद्युत चुम्बकीय रेडियो क्षेत्रों का उपयोग करती है। तीसरा है संवेदनशील सूचना भेजते समय एनएफसी कोडीकरण इंक्रिप्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसमें पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। संचार प्रौद्योगिकी में से लघुपरस्थ युक्तियां हैं तो निकट परिपथ, क्लोज सर्किट टेलीविजन, रेडियो आवृत्ति निर्धारण, बेतार स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं तो देख लेते हैं कौन सही है कौन गलत है। संवर्धित वास्तविकता ऑगमेंटेड रियलिटी एआर में एक छत वातावरण सृजित हो जाता है और भौतिक संचार पूरी तरह बहिष्कृत हो जाता है। आभासी वास्तविकता वर्चुअल रियलिटी वीआर में कंप्यूटर द्वारा सृजित प्रतिमाएं वास्तविक जीवन की वस्तुओं या परिवेशों पर प्रक्षेपित हो जाती है। एआर व्यक्तियों को संसार में विद्यमान रहते देता है और स्मार्टफोन और पीसी के कैमरे का उपयोग कर अनुभव को उन्नत करता है। वीआर संसार को पृथक कर देता है और व्यक्ति को एक अलग धरातल पर ले जाकर उसे पूर्ण निमग्नता का अनुभव प्रदान करता है। उपरोक्त में कौन सा कथन सही है? तो इसमें 3 और 4 सही है, तीसरा चौथा। विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निम्नलिखित कार्यों में प्रभावी रूप से कर सकती है। औद्योगिक इकाइयों में विद्युत की खपत कम करना, रोगों का निदान, टेक्स्ट से स्पीच में परिवर्तन, सिग्नल की शक्ति स्ट्रेंथ कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए हम उपयोग करेंगे तो रिपीटर का। कंप्यूटर शब्दावली यूएसबी का पूर्ण रूप है यूनिवर्सल सीरियल बस। जेएसपी का पूर्ण रूप है तो जावा सर्वर पेजेस। कंप्यूटर में जहां स्पेक्ट्री होती है उसे कहते हैं पोर्ट। एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है तो ग्रिड। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है तो तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से। सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली जिसे प्रयोगकर्ता के ईमेल का पता ज्ञात करने के लिए उपयोग करते हैं वह है फिंगर। बिब्लियोमेट्री है सूचना प्रबंधन उपकरण।